हेलो दोस्तों, CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार कुशवाहा आप लोगों को स्वागत करता हूँ। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग साइंस की शुरुआत किए थे कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए चलेगा। ये हो जाएगा क्लास 10 एंड 12। यह कक्षा 12 में ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है और कक्षा 10 में भौतिकी, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला जो एक क्वेश्चन है इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब वस्तु को कहाँ रखते हैं तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा प्रकृति, यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। शुरू करें बच्चे? तो पहला स्थिति है जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? देखो तो यह प्रकाश किरण अनंत से आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका कोई आता पता है? तो दर्पण पे टकराने के बाद कहाँ पे जाके मिल रही है? तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा कहाँ बनेगा? अब वस्तु से छोटा कैसे बनेगा? देखिए, वस्तु यहाँ कहीं होगा ना, यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? और यहाँ प्रतिबिंब यहाँ से, तो यहाँ से हम सभी दूरी नापेंगे तो यहाँ लगा ही ना है, तो छोटा है कि नहीं होगा? और यहाँ दूर से आ रहा है ना, बहुत छोटा बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? देखिए, आपको इस वीडियो में पूरा याद हो जाएगा, एक बेर देख लीजिएगा पूरा याद हो जाएगा। कहाँ बनेगा बाबू? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा कि बड़ा? बहुत बड़ा, सॉरी बहुत छोटा, बहुत छोटा बनेगा, फोकस में बनेगा। 2 नंबर में वस्तु को अनंत और वक्ता त्रिज्या के बीच, वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए। देखिए, पहले अनंत पे रखे थे, अब कहाँ रख रहे हैं? अनंत और वक्ता। देखिए, वक्ता केंद्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम वस्तु रखे हैं तो अनंत इधर होगा और उसके बीच में ना है, यानी कि हम वस्तु को धीरे धीरे यहाँ पे लेके आ रहे हैं। कहाँ पे लेके आ रहे हैं? दर्पण के सामने। पहले दूर रखे थे, अब कहाँ रख दिए? केंद्र और अनंत के बीच यहाँ वस्तु रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? खूब ध्यान से देखिए, पहले प्रतिबिंब बना था फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ और सी के, एफ मतलब फोकस और सी मतलब वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। कैसे बनेगा प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, एफ या सी के वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। कैसे बनेगा? छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 3 नंबर, जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए बाबू? वक्रता केंद्र पर। देखिए, वस्तु यहाँ वक्ता केंद्र पर रखा गया है, यही है ए और ये ए डैश क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। खूब ध्यान से देखिएगा। तो ए पर वस्तु रखा गया है, कहाँ पे? वक्ता केंद्र पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर नीचे बना है कि नहीं बना है? उल्टा का मतलब होता है नीचे बनना। वस्तु ऊपर है ना, प्रतिबिंब नीचे बना है तो उल्टा हुआ कि सीधा हुआ? ऐसा है ना? देखिए, अब क्वेश्चन फिर आता है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक मतलब सामने दिख रहा है और उल्टा मतलब प्रकाश हेलने जाता, प्रतिबिंब हेलने बन तो उल्टा ना है। प्रकाश किधर जा रहा है? इधर। और प्रतिबिंब किधर बना? इधर। तो उल्टा बना कि नहीं बना बाबू? उल्टा ही बना। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। अब एक बात बताइए, वस्तु रखे हैं यहाँ, प्रतिबिंब बना है यहाँ, तो वस्तु ऊपर रखा गया, प्रतिबिंब नीचे बना है तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? और वस्तु के बराबर बना है कि नहीं? जितना ऊपर रखे उतना ही नीचे बना है। बना है कि नहीं बना है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु के बराबर उल्टा बनेगा, क्योंकि प्रकाश इधर जा रहा है और प्रतिबिंब उल्टा बना है। उल्टा बना है ना भाई? 4 नंबर देखिए, वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाए। सी और सी मतलब होता है वक्ता केंद्र और एफ मतलब होता है फोकस। तो देखो तो वस्तु यहाँ पे सी और एफ के बीच नहीं रखा गया है, यहाँ रखा है कि नहीं? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। सी यहाँ पे है और अनंत इधर ना कहीं होगा, तो यहाँ पे बना है। कहाँ बना है बाबू? यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। कहाँ बना है? यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। इसको ए डैश कर लीजिए या इसको बी डैश कर लीजिए। तो अब यहाँ देखिए, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु कहाँ है बाबू? यहाँ से यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ है तो दूर है कि नहीं? बड़ा है कि नहीं है? बड़ा बनेगा। फिर देखिए 5 नंबर में है, वस्तु को फोकस पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? खूब ध्यान से देखना बाबू, वस्तु कहाँ रखे हमने? यहाँ पर।
कहाँ रखा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कहीं जाके कटी तो है ना प्रतिबिंब बनी, तो अनंत पे कटेगा ना। तो एक चीज कॉमन है बाबू, ये जो 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर और ये 1 नंबर दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ अनंत पे वस्तु रखे हैं तो फोकस पे बना है, और यहाँ फोकस पे वस्तु रखे हैं तो अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ बहुत छोटा बन रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत? तो वस्तु को अवतल दर्पण में हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा। 6 नंबर में चलिए, वस्तु को एफ और पी के बीच रखा जाए। एफ मतलब होता है फोकस और पी मतलब होता है ध्रुव। एफ मतलब फोकस, पी मतलब ध्रुव। तो देखो तो एफ यहाँ है और पी यहाँ पे है, तो बीच में वस्तु रखा गया है कि नहीं रखा गया है? तो प्रतिबिंब कहाँ? अब सुनिए, इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक को आभासी कहते हैं ना। काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनेगा। खूब ध्यान से देखिएगा। काल्पनिक मतलब होता है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, मतलब कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना देखिए, तो प्रतिबिंब लग रहा है ना यहाँ जाके बना है, तो सीधा बना है कि नहीं? प्रकाश इधर चल रहा है बाबू, अब प्रतिबिंब इधर ना बना है, दर्पण के पीछे बना है कि नहीं बना है? बड़ा है कि नहीं बना है? देखो तो वस्तु हिया से हिया लगा, प्रतिबिंब बड़ा है कि नहीं है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाए ऐसे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, प्रतिबिंब फोकस पर। कहाँ पे? फोकस पर। यानी कि अब देखो एक चीज ट्रिक समझ लीजिए, हम वस्तु को जितने अनंत से दर्पण के पास ला रहे हैं प्रतिबिंब उतने भाग रहा है। पहले यहाँ अनंत रखे थे तो यहाँ बना, दूसरा में थोड़ा और नजदीक किए तो फोकस से दूर भागा कि नहीं भागा, तीसरा में केंद्र पर रखा तो केंद्र बना, चौथा में वस्तु को, और जितने वस्तु को दर्पण के लगे ले जा रहा है प्रतिबिंब उतने भाग रहा है ना, भाग रहा है ना। तो अब देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। अब 1 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सभी प्रकार के बनता है? तो कौन दर्पण होगा? तेज बोलिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सभी प्रकार के बनता है। कैसे? आप प्रमाण देख लीजिए। यहाँ देखो तो खूब ध्यान से देखिए, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ठीक, प्रतिबिंब यहाँ पे वास्तविक उल्टा, यहाँ पे फिर क्या लिखा है? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा बनता है। प्रकाश के दिशा में बनता है, देखो तो प्रकाश इधर जा रहा है, ठीक, और प्रतिबिंब इधर न बना है तो ये सीधा हुआ। और इसमें देखो तो प्रकाश जा रहा है इधर और प्रतिबिंब बना है उल्टा, इधर उल्टा होगा, होगा कि नहीं होगा? ये अनंत पे जाके कटेगा तो हिया आके बनी तो वस्तु से बहुत बड़का नहीं हो जाएगा? देखिए ना, होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको कुछ मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको आगे कर ले तो कहीं जाके है न मिली, तब इसको हम तुलना करेंगे। अभी हम मिटका के समझा देते हैं वस्तु से बड़ा कैसे बनेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक करके हम फिर समझा देते हैं आप लोगों को। हो गया यहाँ तक? देखिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए बाबू, आप इसको अनंत वाले को देखिए, ये अनंत है, मान लीजिए यहाँ पे ये दर्पण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने वस्तु को कहाँ रखा? एफ पर। कहाँ पर रखा बाबू? एफ पर। इधर वस्तु रखा गया ना, तो एगो यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ चला जाएगा, फिर एक यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकल के मान लीजिए या कहीं आके यहाँ मिल जाए, यहाँ पे मान लीजिए मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, ये ढेर बड़ा है कि नहीं? ये इतना ही ना है, और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अनंत पे मिलेगा मतलब उसका कोई लिमिट एरिया नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लिखते हैं प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4, तो लिखते चले जाते हैं 1 2 3 डॉट डॉट अनंत लिखते हैं कि 1 2 3 पूरा कॉपी भर देते हैं, पूरा खानदान भर देते हैं, संख्या हो रहेगा, डॉट डॉट लिख देते हैं अनंत। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग सीख चुके थे, सीख चुके बाबू? अब हम लोग किस में सीखेंगे? उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु को यहाँ पे कहाँ पे रखा गया? अनंत से आ रहा है ना प्रकाश, तो अनंत से आ रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। कहाँ बन रहा है? देखिए, तो यहाँ काल्पनिक ना बन रहा है, टूटा लाइन का मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक को हम टूटा लाइन से दर्शाएंगे, वास्तविक को सीधा लाइन से, टूटा लाइन से नहीं। देखो, तो यहाँ पर वस्तु अनंत पे है,
तो ये लग रहा है आर में यहाँ वस्तु प्रकाश किरण चल रहा है, दर्पण के एम बिंदु पे टकरा के आर की दिशा में चला गया, लग रहा है किससे आ रहा है, अब से लग रहा है ना। यहाँ भी प्रकाश किरण आई, दर्पण के ए बिंदु पे टकरा के एस की दिशा में चली गई, लग रहा है किससे आ रहा है, अब से। तो दोनों रेखा है जहाँ जाके झुकी हुआ क्या हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। और वस्तु से कोई दिक्कत। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, काल्पनिक सीधा फोकस पर वस्तु से छोटा बनेगा या बहुत छोटा बनेगा। लिसन, फिर उसके बाद आएगा जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, अनंत और ध्रुव। तो अनंत यहाँ पे कहीं आएगा, यही ना आएगा बाबू, इसको हम बढ़ाएंगे, अनंत कहीं हो सकता है और ध्रुव यहाँ पे, तो बीच में वस्तु ये भी रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो देखो तो पी और एफ के बीच में बना है कि नहीं है। पहले यहाँ बी से प्रकाश किरण चल रहा है, दर्पण के आर पर टकरा के इसकी दिशा में चला गया, ये लग रहा है किससे आ रहा है, अब से, ठीक है ना। फिर एक और किरण चला, यहाँ टकरा के उसी दिशा में लौट गया, लग रहा है किससे आ रहा है, सी से। तो दोनों रेखा एक दूसरे कहाँ जाके मिला है, एफ और पी के बीच। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये हो गया उत्तल दर्पण का, इसके पहले अवतल का पढ़ चुके थे। आगे हम लोग बढ़ते